चंद रोज कबल एक गैर मुल्की बिजनेसमैन जिसने दिसंबर में पाकिस्तान आया, कुछ दिन उसने गुजारे, तो उसने अपने तासुरात पाकिस्तान के बारे में उसका इजहार किया, एक ट्वीट किया और उसमें उसने लिखा कि पाकिस्तान के हालात बदल रहे हैं। उसके अल्फाज थे, पाकिस्तान इज़ बूमिंग। जब वो जून 2023 में आया था उसके मुकाबले में जब वो दिसंबर 2023 में आया तो उसे हालात अच्छे लगे। उसने कहा कि दुबई की जिस फ़्लाइट से वो पाकिस्तान आया वो फुल थी और एयरपोर्ट पे बहुत ज़्यादा रश था, बाहर गाड़ियाँ बहुत थी, रोड पे ट्रैफिक बहुत था और उसको जो है अच्छा मूड, कुछ अच्छी वाइब्स महसूस हुई और उसने इन बातों का इजहार अपने इस ट्वीट में किया। लेकिन उसके बाद इस गैर मुल्की बिजनेसमैन के ट्वीट के जवाब में हम पाकिस्तानियों ने एक बड़ा अजीब व गरीब और मज़े का रद्द-ए-अमल दिया और सब मिल के जो है उसके पीछे लग गए गोया। किसी ने लिखा कि ये आप किस पाकिस्तान की बात कर रहे हैं, किसी ने लिखा आप कहीं मजाक तो नहीं कर रहे हैं, तंज तो नहीं कर रहे हैं हमारे मुल्क के ऊपर, किसी ने लिखा कि आपको शायद कोई खुशफहमी हो गई है, ये पाकिस्तान के बारे में बातें नहीं हो सकती। कुछ लोगों ने ये जस्टिफिकेशन देने की कोशिश की कि असल में दुबई में बच्चों के स्कूल की छुट्टियां होती हैं और हॉलीडेज़ में लोग ट्रैवल करते हैं इसलिए फ़्लाइट्स फुल थी, वरना और कोई बात नहीं है। किसी ने लिखा कि भाई ट्रैफिक इसलिए ज़्यादा था कि ये शादियों का सीज़न है। तो ये इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स के मुकाबले में चंद पॉजिटिव कमेंट्स भी थे जिसमें उन्होंने लिखा कि भाई आप इनकी बातों को छोड़ें, ये वो लोग हैं नेगेटिव कमेंट्स वाले जो हमेशा रोते रहते हैं। तो इस गैर मुल्की बिजनेसमैन के ट्वीट के जवाब में इस तरह के अजीब व गरीब और कुछ अफसोसनाक कमेंट्स भी हम पाकिस्तानियों ने दिए। वो बंदा भी बेचारा सोच रहा होगा कि यार ये मैंने क्या लिख दिया, इनके मुल्क के बारे में अच्छा लिख दिया और ये लोग जो है मेरे पीछे पड़ गए और नेक्स्ट टाइम मैं शायद अच्छा नहीं लिखूंगा। तो ये इस तरह ये मेरे ख्याल से एक चीज़ होती है जिसे कहते हैं खुद अजियती। हम खुद अजियती के उस लेवल पर पहुंच गए हैं कि क्योंकि हम हर वक्त मायूसी की बातें करते रहते हैं, मुल्क की बुराई करते रहते हैं, तो इसकी वजह से अगर किसी बाहर के बंदे ने हमारे मुल्क की इतनी तारीफ़ की तो वो भी हमसे जो है बर्दाश्त नहीं हो रही। बजाय इसके कि हम खुश हों, हम जो है उसके पीछे पड़ गए। तो ये हम अपने मुल्क के हालात से इतने मायूस क्यों हैं, इतना हम नेगेटिव क्यों हैं? हमारा तो ये बिलीफ है कि मायूसी कुफ्र होती है, तो हम ये मायूसी, ये कुफ्र क्यों कर रहे हैं? क्या हम ये कुफ्र करना चाहते हैं? मुल्क के हालात वाकई अच्छे नहीं हैं, ख़राब हैं, लेकिन ये देखें कि हमारे पाकिस्तान के अलावा और दूसरे मुल्कों पर, दूसरी कौमों पर इससे भी ज़्यादा मुश्किल हालात आ चुके हैं। जापान के 2 शहरों पर जब एटम बम गिराया गया तो उसके हालात, जापान की गोया कमर टूट गई थी। जर्मनी जंग अज़ीम दोम के बाद जर्मनी पूरा मुल्क तबाह हो चुका था। तो क्या जापान में और जर्मनी में भी लोगों ने यही किया कि मायूसी और बस सब बैठ गए उम्मीद छोड़ के? नहीं, उन्होंने उन मुश्किल हालात का डट कर मुकाबला किया और चंद सालों में वो मुल्क दोबारा अपनी कदमों पे खड़े हो गए। आज हम देखें, जापान इतना तरक्की कर चुका है, हमें लगता भी नहीं है कि ये वो जापान है जिसके 2 शहरों पर एटम बम गिराया गया था। जर्मनी को देखें, इतना तरक्की कर चुका है कि लगता ही नहीं है कि ये वही जर्मनी है जो जंग अज़ीम दोम के बाद पूरा जर्मनी तबाह हो चुका था। तो मुल्कों के ऊपर ऐसे हालात आते रहते हैं और आके चले जाते हैं। मुल्की हालात का रोना और मायूसी की बातें करना और ये बातें करना कि जो हमारे कौमी सियासतदान हैं या जो मुल्की इदारे हैं या जो कौमी लीडर्स हैं ये कुछ नहीं कर सकते, इस मुल्क के लिए लोग कुछ नहीं कर सकते, अपनी सारी तवक्कात उनसे रखने के बजाय ये देखें कि इनफरादी सतह पर, इंडिविजुअल लेवल पर हम क्या कर सकते हैं, हम क्या कर सकते हैं और क्या कर रहे हैं। बस अपने आप को, अपनी ज़ात को बेहतर बनाने के लिए, अपने घर को बेहतर बनाने के लिए, अपने मोहल्ले जिसमें हम रहते हैं उसको बेहतर बनाने के लिए, अपने दफ्तर जहां हम काम करते हैं उसको बेहतर बनाने के लिए, बजाय सियासतदानों और लीडर्स के सारी तवक्कात बांधने के बजाय ये देखें कि हम क्या कर सकते हैं। हम भी तो अपने लेवल पे कुछ ना कुछ कर ही सकते हैं, तो क्यों ना वो करें और अपने लेवल पर कुछ करें ताकि हम अपनी तरफ से तो सुकून और मुतमईन हो कि हम जो कर सकते थे वो हमने किया। आए मायूसी फैलाने के बजाय बातें करने और सिर्फ बातें करने के बजाय काम करें और सिर्फ काम करें। हमारे बाबा कौम कह गए हैं कि काम काम और सिर्फ काम। आए अपने फाउंडर ऑफ द नेशन कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की बात पर अमल करें और सिर्फ काम करें।